कोठे की चांदनी। भूमिका: शहर की तंग गलियों में एक कोठा था जहां हर रात गजलें गूंजती, पायल खनकती और जिंदगी की सौदेबाजी होती। मगर इन गलियों में भी मोहब्बत के बीज उग सकते थे और यही कहानी थी रुखसार की। एक कोठे की लड़की जिसकी आंखों में बसने वाला ख्वाब एक रोज सच होने वाला था। रुखसार का जहान। रुखसार जब 10 साल की थी तब उसके अब्बू की मौत हो गई। गरीबी और समाज के तानों से तंग आकर उसकी अम्मी ने उसे शहर के एक अमीर सेठ के हवाले कर दिया, जिसने उसे नसीम बाई के कोठे पर भेज दिया। तब से यह कोठा ही उसकी दुनिया थी, जहां हर रात सजना पड़ता, मुस्कुराना पड़ता, लेकिन दिल के कोने में एक उम्मीद अब भी बची थी। रुखसार को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें वह अपनी ख्वाहिशें लिखती। किसी दिन कोई आएगा जो मुझे इस दुनिया से निकालकर एक नई जिंदगी देगा। अध्याय 2, अयान की आमद। एक दिन कोठे पर अयान आया। वह बाकी आदमियों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हवस नहीं बल्कि अपनापन था। वह रुखसार से कहानियां सुनने आता। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? उसने एक रात पूछा। रुखसार हंस दी मगर आंखों में नमी थी। क्या लगता है तुम्हें? अयान कुछ नहीं बोला, बस एक किताब निकालकर उसे दी, गुलजार की नज़्में। उस रात रुखसार ने पहली बार किताब में अपने दर्द को महसूस किया। अध्याय 3, मोहब्बत की सौगात। अयान हर रोज आने लगा। वह कोठे की रौनक से दूर रुखसार से बातें करता, उसकी हंसी देखता, उसके ख्वाबों को सुनता। एक रात जब बारिश हो रही थी, अयान ने कहा, रुखसार चलो यहाँ से भाग चलते हैं। रुखसार हंस पड़ी। क्या तुम जानते हो कोठे की लड़कियां भाग नहीं सकती। अगर कोई सच्चे दिल से चाहे तो हर जंजीर टूट सकती है, अयान ने कहा। उस रात रुखसार को पहली बार लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। भागने की कोशिश। अयान ने एक दिन तय किया कि वह रुखसार को लेकर शहर छोड़ देगा, मगर कोठे की मालकिन नसीम बाई को इस बात की भनक लग गई। तुझे क्या लगा कोई तुझे यूं ही ले जाएगा? नसीम बाई ने उसे बंद कमरे में डाल दिया। अयान भी पकड़ा गया। नसीम बाई ने उसे धमकाया कि अगर वह दोबारा आया तो रुखसार को जान से मार दिया जाएगा। अयान मजबूर होकर चला गया। रुखसार ने समझ लिया कि उसका सपना बस एक सपना ही था। अध्याय 5, उम्मीद की लौ। रुखसार ने सोचा कि अयान लौटकर नहीं आएगा, मगर कुछ हफ्तों बाद कोठे के बाहर एक हलचल हुई। पुलिस आई और नसीम बाई को गिरफ्तार कर लिया गया। अयान ने बाहर खड़े होकर हाथ बढ़ाया। रुखसार, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। रुखसार के आंसू बह निकले। वह भागकर अयान के गले लग गई। अध्याय 6, नया सवेरा। अयान उसे अपने साथ एक नई दुनिया में ले गया, जहां वह उसकी इज्जत करता, जहां उसकी पहचान कोठे की लड़की के रूप में नहीं बल्कि एक औरत के रूप में थी। रुखसार ने अपनी पुरानी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, मोहब्बत सच में होती है और अगर कोई सच्चे दिल से चाहे तो हर जंजीर टूट सकती है। जिंदगी की शुरुआत। रुखसार अब आजाद थी, मगर आजादी भी एक अजनबी एहसास था। सालों तक कोठे की बंदिशों में जीने के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होना अजीब लग रहा था। अयान उस कोठे की चांदनी। अध्याय 7, नई जिंदगी की शुरुआत। रुखसार अब आजाद थी, मगर आजादी भी एक अजनबी एहसास था। सालों तक कोठे की बंदिशों में जीने के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होना अजीब लग रहा था। अयान उसे अपने घर ले गया, जो एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान था। उसकी माँ फरीदा बेगम ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। बेटा, अब ये तेरा घर है। फरीदा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने उसे पहली बार बिना किसी शर्त के अपनाया था। अध्याय 8, समाज की तल्ख निगाहें। रुखसार ने सोचा था कि अब उसकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, मगर दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि अयान एक कोठे की लड़की को अपने घर लाया है, तो कानाफूसी शुरू हो गई। अयान, तू किसी शरीफ घर की लड़की से शादी कर सकता था, फिर तूने एक तवायफ को क्यों चुना? अयान ने सबको जवाब दिया, रुखसार सिर्फ एक लड़की है। उसकी पहचान कोठे से नहीं, उसके दिल से होनी चाहिए। लेकिन यह समाज इतनी जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करता। रुखसार को बाजार में ताने सुनने पड़ते और पड़ोस की औरतें उससे दूरी बनाकर चलती। आत्मसम्मान की लड़ाई। रुखसार ने तय किया कि वह लोगों की नफरत से डरकर नहीं रहेगी। उसने खुद को शिक्षित करने का फैसला किया। अयान ने उसे पढ़ाई करने में मदद की और कुछ ही महीनों में वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले के कुछ लोगों की सोच बदलने लगी। रुखसार बुरी औरत नहीं है,
वह हमारी बेटियों को पढ़ा रही है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अध्याय 10। अयान और रुखसार की शादी। जब अयान ने रुखसार को शादी के लिए प्रपोज किया तो वह रो पड़ी। अयान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, तुम्हारी रूह से जुड़ गया हूं, अयान ने जवाब दिया। शादी एक सादगी भरे समारोह में हुई। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी इसे गलत मानते थे, मगर कुछ ने उनका समर्थन भी किया। कोठे की लड़कियों के लिए एक नया रास्ता। शादी के कुछ समय बाद रुखसार ने एक फैसला लिया। वह उन लड़कियों के लिए कुछ करेगी जो अब भी कोठे पर मजबूर थीं। अयान और फरीदा बेगम की मदद से उसने एक संस्था खोली जहां कोठे की लड़कियों को सिलाई, पढ़ाई और दूसरे काम सिखाए जाते थे ताकि वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा। लोग समझने लगे कि कोठे की औरतें भी इंसान होती हैं जिनके पास सपने होते हैं। एक दिन रुखसार ने अपनी पुरानी डायरी खोली और आखिरी पन्ना लिखा। मैं कोठे पर पैदा नहीं हुई थी और वहां मरने के लिए भी नहीं बनी थी। हर लड़की की किस्मत बदल सकती है, बस कोई उसका हाथ थामने वाला चाहिए। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। रुखसार ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सच में उसकी अपनी थी। ये कहानी सिर्फ रुखसार की नहीं, उन सभी औरतों की है जो अपने अतीत से लड़कर एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी?